हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी फाइनली ये द्वारका हम जो गए थे वहाँ का व्लॉग आ गया है। तो इसमें एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी वहाँ से आने के बाद। तो जब वॉइस ओवर नहीं कर सकती थी कि खांसी कफ बहुत ज़्यादा हो गया था। लेकिन फाइनली अभी ये व्लॉग आ गया और इसमें आपको बहुत अच्छे मतलब इंटरेस्टिंग व्लॉग है ये। बहुत मज़ा आने वाला है और द्वारका में क्या क्या आप देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें दिखाई हैं। तो प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा तो ताकि आप जब द्वारका जाएं तो आपसे कोई भी चीज़ वहाँ की मिस ना हो। मतलब जितना हम घूम सकते थे पूरा मैंने कवर किया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो और यहाँ पे जैसे कुछ अच्छे क्लाइमेट में जाए क्योंकि हम ये दिवाली के बाद गए थे तो बहुत भीड़ थी और गर्मी थी। तो लेकिन जब हम आने लगे थे तब अच्छा क्लाइमेट हमें मिला। तो स्टार्ट करते हैं हम द्वारका का व्लॉग। 3, 2, 1. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे अभी हम यहाँ द्वारका के लिए निकल गए हैं, द्वारका के अभी दर्शन के लिए जा रहे हैं द्वारकाधीश के। तो यहाँ पे अभी मतलब पूरे 2-2.5 घंटे लगेंगे। अभी देखते हैं अंदर कैसी भीड़ है क्या है। तो आपको भी दर्शन कराते हैं द्वारकाधीश के। सब रेडी हैं, हम लोग यहाँ हैं और बाकी लोग अभी आगे चल रहे हैं। तो देखते हैं कितनी भीड़ है क्या है, सब अच्छे से बताएंगे। बस थोड़ा लेट हो गया हमको निकलने में। सोचा था 7 बजे जाएंगे दर्शन करने के लिए, लेकिन मतलब इतना रात को थक गए थे। रात को हम लोग कुछ पहुँचे हैं 1:30 बजे, सोचे तो 2 बज गया, इसलिए लेट हो गया। कोई नहीं, अभी देखते हैं। बस द्वारकाधीश का आशीर्वाद है, फटाफट दर्शन हो जाएंगे। फाइनली हम दर्शन करके आगे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। तो मतलब लेकिन दर्शन हो गए हमारे। और गर्मी इतना सब है, आपको भीड़ दिखाती हूँ मैं कितनी है। मतलब हो गया दर्शन, लेकिन धक्का मुक्की इतना है ना। आपको ये सैटरडे संडे वीकेंड, इसलिए बहुत भीड़ है। आपको दर्शन कराती हूँ अभी। तो ये यहाँ पे सामने ही द्वारकाधीश का मंदिर है और यहाँ बहुत भीड़ थी। तो आप जब भी आए, जैसे मैंने पहले कहा, क्लाइमेट देख के आए, बच्चों के साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अच्छे से आए क्योंकि बहुत भीड़ थी यहाँ पे। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, मतलब इतनी भीड़ थी। हम लाइन में भी लगे थे, बहुत टाइम लगा और इतना धक्का मुक्की होता है ना, बहुत ज़्यादा। तो आप जब भी जाएँ आराम से जाएँ, दर्शन करें तो आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम निकल पड़े थे यहाँ क्योंकि जैसे भैया साथ में गए थे तो भैया को पता था कि आगे क्या क्या है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ही सुदामा सेतु है। तो वहाँ पे जैसे समुद्र और नदी साथ में मिलते हैं तो उसके ऊपर वो झूला बना हुआ है जहाँ सुदामा सेतु नाम है। तो ये हुआ वहाँ पर चल के देखते हैं। और यहाँ पर इतना अच्छा मार्केट है ना, मतलब यहाँ इतने कलरफुल कपड़े थे, मन तो क्या, मतलब जो घाघरा चोली जो होता है वो ले, लेकिन एक्सपेंसिव भी उतने ही थे। तो ये हुआ बस घूमने आए, घूमने एंजॉय करते हैं, बाकी शॉपिंग बाद में होगी। तो ये यहाँ पे हम आ गए हैं। आप देख सकते हैं ये नदी है और यहाँ पीछे समुद्र है। तो ये एक पॉइंट है जहाँ समुद्र और नदी दोनों साथ में मिलते हैं। पकड़ लो सब फिश। वो पानी में किसको नहाना था, इसको ना, इसको हाँ उधर घाट बना है, उधर जाके नहा सकता है। हाँ वही बोला था। चल चल उधर तो नहाना है, चल नहाना है। वो लोग जल्दी से पानी में, रिसोर्ट से बढ़िया मिला है पानी। तो नहा देता हूँ, उसको 10 मिनट नहाना देता हूँ। नेचुरल वाटर। क्या पी रही हो? छाछ, वो भी पता है जिसके मतलब उनकी खुद की बैल का दूध से छाछ। दूध नहीं है, मतलब उनके घर का, बहुत टेस्टी है, यम्मी। ये है नदी और यहाँ पीछे आप देखेंगे यहाँ समुद्र है। ये दोनों मतलब रिवर और समुद्र एक साथ मिल जाते हैं यहाँ पे। ये अन्नी ने मुझे दे दिया। यहाँ पे अभी गई है, वो ऊँट की सवारी करने जा रही है। वहाँ सेतु आए हुए हैं, बहुत अच्छा। यहाँ पे जैसे नदी है, गंगा नदी और समुद्र मिल जाते हैं। मम्मी के साथ बैठ जा। नहीं तू वही रहो, आ जाओ। अरे मोबाइल किधर है? तो ये ले रही है ना, मेरा तो
2 गिलास। मैं यहाँ पे बैठूं आगे। अरे बिठा रहा था तब तो। अरे नहीं, मुझे अकेले नहीं बैठना पीछे। तो अब हम जैसे सुदामा सेतु जो था पूरा वहाँ पे ऊँट की सवारी सब पूरा घूम के हम निकल पड़े थे, क्योंकि अब यहाँ से अब हमें जाना था नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मतलब यहाँ से द्वारका से वो पास में ही है, कुछ एक घंटे का रास्ता है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो उसके लिए हम निकल पड़े थे। तो ये हमें वहाँ पे द्वारका में एक बहुत प्यारा सा गेट दिखा, बहुत अच्छा था। मतलब गुजरात में है कलरफुल चीज़ें हैं, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं, बस क्लाइमेट देख के जाइए। हमें लगा था जा रहे हैं तो कुछ अच्छा क्लाइमेट होगा, लेकिन गर्मी थी। और ये आप बस देख सकते हो, इतनी कलरफुल बसें थी ना वहाँ पे, मतलब पूरा लगता है जो गुजरात को दिखा रहे हैं एकदम कलरफुल, वैसे सब देखने को मिलता है। तो अब हम रास्ते में थे यहाँ से, मतलब जैसे आप पहुँचने लगेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, तो वहाँ से आपको शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है। तो वो मैंने मिस कर दिया था, रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, सोचा थोड़ा बहुत दिख जाए, लेकिन वो मिस कर दिया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच गए हैं, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं जो शिव जी की है मूर्ति, बहुत बड़ी और बहुत प्यारी है। तो यहाँ पे हम दर्शन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत प्यारी मूर्ति है। जैसे कि कहते हैं कि कृष्ण जी जो थे वो यहाँ पे आके पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे। और यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, यहाँ नाग लोग जैसा था, बहुत सारे नाग रहते थे, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा था। तो अभी जैसे हमारे जैसे मतलब मेरे और हस्बैंड जी की इच्छा है कि हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे करें, तो जितना हमसे हो सकता है हम उतना कवर करते जा रहे हैं। तो हमारे कुछ 7 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो चुके हैं। तो ये पूरा मंदिर का परिसर है, अंदर का मंदिर बहुत प्यारा है। पता नहीं इस बार क्या हो रहा था कि हम जहाँ जा रहे जिस मंदिर इतनी भीड़ थी, इतना क्राउड था, हो सकता है शायद दिवाली थी, दिवाली की छुट्टियाँ चल रही थी, इसलिए बहुत भीड़ थी। तो ये मंदिर के अंदर का पूरा परिसर है, बहुत ठंडा। यहाँ जैसे इतनी धूप गर्मी थी आगे साइड, लेकिन पीछे साइड ये पेड़ है, तो इसकी वजह से बहुत ठंडा और बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर जाना, द्वारका से बहुत पास में, द्वारका जाएंगे तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग ज़रूर जाएं। नॉर्मल है, गर्म नहीं है। तो यहाँ पे अब हम लाइन में लग गए थे। पहले जैसे मैंने आपको पूरा मंदिर का परिसर दिखा दिया, और यहाँ पे जैसे लॉकर सिस्टम भी है। आप जो मतलब आपके मोबाइल्स, आपके जूते चप्पल, आप वहाँ पे मंदिर परिसर में है लॉकर, आप वहाँ पे जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी, लाइन लगे थे, धूप भी इतनी थी ना, गर्मी बहुत थी। और लेकिन यहाँ पे जो ये शिव जी की मूर्ति थी ये बहुत प्यारी थी और बहुत बड़ी थी, आप देख ही सकते हैं। तो बस भोले बाबा अपना जो आशीर्वाद है ऐसे हम पे बनाए रखे। तो अब इसके बाद जैसे धीरे धीरे हमारे दर्शन हो गए थे, हम अंदर पहुँचे मंदिर में। अंदर का मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है और आपको आराम से दर्शन हो जाएंगे यहाँ पे। तो आप जैसे अब यहाँ पे जैसे स्टोरी भी है कि नागेश्वर लिंग की, ज्योतिर्लिंग की क्या स्टोरी है, तो आप पढ़ भी सकते हो उसे स्टॉप करके। तो ये पूरा अंदर मंदिर का परिसर है। अंदर तो हमारे जैसे अब दर्शन हो गए थे, उसके बाद अंदर ही यहाँ पे मतलब आपको प्रसाद वगैरह सब मिल जाएंगे। तो उसके बाद फिर हम दर्शन करके वहाँ से निकल पड़े थे। फिर यहाँ से आप निकलोगे तो आपको एक गोपी तालाब मिलता है, कहते हैं जहाँ पे कृष्ण जी गोपियों के साथ रासलीला करते थे। अब वो पता नहीं क्या है सच्चाई, बस कहते हैं। तो वो तालाब देख लिया और कुछ नहीं, वहाँ पे मार्केट लगता है। फिर उसके बाद हम आए मेन जो द्वारिका में कहते हैं है जो बेट द्वारिका। जैसे ये भेंट द्वारिका था, लेकिन इसको नाम पड़ गया है बेट द्वारिका, जहाँ पे सुदामा जी और कृष्ण जी मिले थे। सुदामा जी ने उन्हें भेंट दिया था कृष्ण जी को, इसलिए इस जगह का नाम बेट द्वारिका पड़ा है। तो यहाँ ये ब्रिज बन गया और ये ब्रिज बहुत ही प्यारा है। आप ये देख सकते हैं, ऐसे ब्रिज पे ये मोर पंख बना हुआ है, बहुत ही सुंदर है। आप जाएँ तो यहाँ ज़रूर जाए, मन खुश हो जाएगा। पूरा ब्रिज ऐसे बना हुआ है ना, आप देख के ही खुश हो जाओगे। ये आप देख सकते हैं, एक तो मोर पंख जो इसमें लाइटिंग है, इतना सुंदर ब्रिज मैंने आज तक नहीं देखा है। तो
अभी ब्रिज को क्रॉस करके गाड़ी को पार्किंग में लगा के हम चल पड़े हैं जो कृष्ण जी का घर था वहाँ पे दर्शन करने। तो कहते हैं जहाँ पे पहले जो हम द्वारकाधीश गए थे वहाँ उनकी राजधानी थी, वहाँ से वो मतलब अपना जो काम था वो देखते थे। अब हम जा रहे जहाँ कृष्ण जी का घर था, तो वहाँ जहाँ रहते थे तो वहाँ पे भी मंदिर बना हुआ है, तो वहाँ दर्शन करने जा रहे थे। तो वहाँ से आपको जो पार्किंग के पास से टेम्पो मिल जाएगा, तो वो टेम्पो से आप जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी बहुत बड़ा मार्केट लगता है, मंदिर के पास बहुत भीड़ थी। जैसे मैंने पहले बताया कि मतलब इस बार ऐसा था कि हम जहाँ जा रहे थे जिस मंदिर के पास बहुत भीड़ थी आनी थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को भी दिखाया सुदामा भेंट द्वार, जहाँ पे सुदामा जी से उनकी भेंट हुई थी। अभी यहाँ हैं हम कृष्ण जी का जहाँ पे घर था, यहाँ भी द्वारकाधीश मंदिर है तो देखने। तो जैसे मैं बता रही थी यहाँ पे द्वारकाधीश जी जो थे कृष्ण जी उनका घर है। अभी ये घर पे भी मंदिर बना है, तो हम आए हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट था और बहुत अच्छे अच्छे सामान थे यहाँ पे। हमने थोड़ी शॉपिंग भी की, थोड़ा मतलब पूरे गुजरात में अब जाके हमने यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग की थी जो हमें अच्छे सामान मिले। लेकिन वो जैसे हम दर्शन के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पता चला सिर्फ 8 बजे तक मंदिर खुला रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। तो हम 7:30 कुछ पहुँचे थे और भीड़ इतनी थी और लाइन बहुत थी, तो ये तो पॉसिबल नहीं था कि हमें दर्शन मिलेंगे। तो हम वहाँ से रिटर्न आ गए, क्योंकि मतलब बच्चे थे सब थक गए थे, परेशान हो गए थे। ये हुआ इतनी देर तक लाइन लगाना, और वो लाइन में भी कुछ 2-2.5 घंटे जाने वाले थे, तो 8 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं था। तो हम वापस रिटर्न आ गए, दर्शन नहीं हो पाए। तो फिर हमें क्योंकि मुंबई के लिए भी निकलना था, तो बस हम वहाँ से रिटर्न आ गए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मॉर्निंग हो गई है, हम लोग पूरा हमारा जो गुजरात का ट्रिप था, सोमनाथ, द्वारिका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गिर का सारा अब कंप्लीट हो गया है। अब बैक टू मुंबई। तो रात को हमने स्टे ले लिया था यहाँ मतलब जामनगर के पास में ही, बहुत अच्छा यहाँ पे होटल मिल गया हाईवे पे ही। तो अभी मॉर्निंग हो गई, अब यहाँ से बैक टू मतलब अब कहीं नहीं रुकना है। बीच में जो है खाने पीने का ब्रेक वो लेंगे, उसके बाद फिर और कोई ब्रेक नहीं, डायरेक्ट मुंबई। क्योंकि अब कल से मंडे से स्कूल स्टार्ट हो रहा है, दिवाली छुट्टियाँ खत्म। बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अभी जैसे यहाँ पे लास्ट में हमें जो ये होटल मिला, यहाँ पे जो है बहुत अच्छा पार्क है, तो बच्चे यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वरना उनका हो गया था कि सब ऐसे मतलब एग्जॉस्ट हो गए थे, मतलब इतनी गुजरात में बहुत गर्मी है इस समय। तो हम लोग जैसे मंदिर गए तो बहुत भीड़ थी, शायद से दिवाली वेकेशन है इसलिए बहुत भीड़ थी यहाँ पे। तो इसलिए ठीक है, अब लास्ट में अच्छा ऐसा हमें रिजॉर्ट मिल गया जहाँ पे इतने अच्छे अच्छे गार्डन्स हैं, तो बच्चों को खेलने के लिए बहुत अच्छा मिल गया। आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी ये यहाँ पे छोटे बड़े सब एक हो गए, इनका सब ट्रम्पोलिन सब चालू है। और यहाँ ये पूरा गार्डन एरिया है, स्लाइडिंग, सीसॉ सब है यहाँ पे, झूले सब। तो ये कल रात को जब हमने यहाँ पे चेक इन किया था तब से इन लोग मस्ती चालू है, फिर सुबह भी आके खेले हैं। तो जाते जाते मतलब बच्चों के मन का मिल गया। तो इस ट्रिप को अभी यही कहते हैं अब बहुत हो गया है, अब मतलब अच्छी ट्रिप गई हमारी। बस गर्मी से थोड़ा परेशान हो गए थे, लेकिन आज का मौसम बहुत अच्छा है, मस्त हवा चल रही है, आप देख सकते हो मस्त हवा चल रही है। तो अभी इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। आप लोगों को ये गुजरात सीरीज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सारे वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। मुझसे जितना हो सकता था मैंने सब शेयर किया है। सोमनाथ, नागेश्वर, गिर और द्वारिका के सब व्लॉग्स आते रहेंगे धीरे धीरे करके, तो आप सबको प्यार दीजिएगा। और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपको और अच्छे अच्छे वीडियो व्लॉग्स देखने मिलेंगे और शॉर्ट्स भी आते रहेंगे। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हर हर महादेव।